अब आइए देखते हैं कि मान लीजिए सपोज डेट में किसी तत्व का नाम नहीं लिखूंगा, किसी भी एलिमेंट का नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को सब कुछ बता करके जाऊंगा। देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए कोई तत्व x है, जैसे कि हमने वहां पर लिखा था, क्या लिखा था, सही पकड़ा आपने, एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटॉमिक वेट। तो मान लीजिए एटॉमिक नंबर को हम लोग मानना क्या है, यहाँ पर संख्या होती है, इसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, A इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, P इज इक्वल टू प्रोटॉन और N इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। ओके, अब देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए सपोज डेट यहां पर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर Z और यहां पर A, तो ये कैसे याद रखेंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए इन्हीं दो से हम लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे और साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो प्रोटोनिक क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आइसो बार क्या होता है, आइसोमेरिज में हम लोग आगे है वो चैप्टर 4 में है, कार्बनिक कंपाउंड में है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे आइसोमेरिज। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, तो देखिए ध्यान से, हम लोग जरा ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ठीक है? ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रखेंगे, मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, आप उसे याद कर लें। क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, हाँ पढ़ तो रहे हैं सही, पैरों में पेज है। पेज का मतलब P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, Z फॉर एटॉमिक नंबर, और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट मीन्स आपने क्या जाना कि अगर आपको नंबर दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या यूं ही बता सकते हैं, और आपको एटॉमिक वेट तो याद ही होगा। तो उसमें अब याद रखिए, सभी को अपने जीवन का भार कहाँ होता है, सर पे होता है, तो सर पर क्या है, वेट है। तो आपको पता है कि जब आपके सर पे वेट हो और वेट में से पैर को घटा देते हैं, तो हम लोगों का एटॉमिक नंबर होता है। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सभी एटम को या अपने आप पर सभी को क्या होता है, नाज होता है ना, हाँ जी बिल्कुल नाज होता है। उसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि सभी एटम को अपने आप पर क्या होता है, नाज होता है, NaZ। आपको निकालना क्या है जी, N इज इक्वल टू लिखेंगे ये। अब देखिए ये तो हम बताए आपको, लेकिन बहुत सारी किताब में ये नहीं दिए हुए हैं, बुक्स में नहीं दिया हुआ है, तो कैसे आप जानेंगे? तो आप जानते हैं जहां पर Z है वहां पर E भी लिख सकते हैं, जहां पर E लिख सकते हैं वहां पर P भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहां से और निकाल सकते हैं आप, N इज इक्वल टू A माइनस E। आप कहेंगे ये क्या, हाँ जी सर सही तो लिखा गया है, सब आपस में इक्वल होता है। और देखिए एक और लिखा जा सकता है, N इज इक्वल टू A माइनस P। इसी को हम लोग अलग फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A इज इक्वल टू N प्लस P लिखते हैं, हाँ है ना, बिल्कुल जी सर। या इसको क्या लिखते हैं सर, तो लिखते हैं ना A इज इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप यहाँ पर N स्मॉल लिखे तो अच्छा होगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल ही अच्छा रहता है। ये आप देखिए, आइए इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस देखेंगे, मैं 3 ढूंढूंगा और आप इसे उतार चुके होंगे 3। देखिए आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे और ये आप ही निकालेंगे, मैं सिर्फ एक तो बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं। बोल देगा कि एक तत्व X है जिसका परमाणु संख्या 3 है। तो पहला क्वेश्चन,
व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी तत्व का नाम क्या है। पहला नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट का नाम क्या है। दूसरा बोलेगा कि व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी ऐसे ना लिखकर कैसे लिख देगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए, और जेड एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ए का वैल्यू तो ऊपर पूछा ही है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आपको पता है यहां पर लिखा हुआ है 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इस एक्स का नाम होने वाला है 3 नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। क्या आता है वहां से, लिथियम आता है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, लिथियम। इसे आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने बोला कि 30 तक आप याद रखेंगे। अब आपको पता है लिथियम कितने नंबर पर होता है, 3 नंबर पर। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है सर, 7। तो इसलिए इसका एटॉमिक वेट यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। आपको पता है 7 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, एक्स के जगह पर Li लिखा जा सकता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको। ठीक है, Li हो गया। तो आपको पता है पैरों में क्या होता है, पेज होता है। दैट मीन्स प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जेड एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपको पता है सर, सभी एटम को अपने आप पर क्या होता है, नाज होता है, नाज। तो लिखिए ना, नाज। और आपको न्यूट्रॉन निकालना है, इसलिए एटॉमिक वेट कितना है यहाँ पर, 7 है। तो 7 - 3 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 4। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। चलिए आइए देखते हैं। पहला मैंने सॉल्व कर देखा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है F9 19। इसमें मुझे तत्व की संख्या दे रखा है, वेट भी दे रखा है, नेम भी दे रखा है। तो निकालने के लिए क्या बोला है, A Z P N E, यही 5 को बोला है निकालने के लिए। तो आप जानते हैं सर, पैरों में वही पेज पड़ा हुआ है, पेज। आप जान रहे हैं पेज क्या है सर, P का वैल्यू 9 है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी 9 है, Z का वैल्यू भी 9 है, एटॉमिक वेट का वैल्यू कितना है बाबू, 19 है। और आप जानते हैं सभी एटम को क्या होता है अपने आप पर, तो नाज होता है, नाज। देखिए 19 में से सर में से पाव को घटा दो, वेट कम हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आपको अपने आप पर कितना नाज है। डेट मीन्स आपके नीचे से आपका सहारा हटा दिया जाए, तब पता चलता है कि आपका वैल्यू क्या है। चलिए आइए देखिए आप कितनी अपने आप पर डिपेंड रहते हैं। देखते हैं कितना हो जाएगा, 10। तो आपको पता चला। तो ये जो रेस्ट क्वेश्चंस है बचा हुआ, ये 3 क्वेश्चंस आपको बनाना है। अब ये खत्म नहीं होता है, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर F माइनस हो जाए, Li3+ हो जाए, यानी आयन वाला आ जाए। आयन समझ तो रहे हैं ना, आयन 2 टाइप्स के होते हैं, धन आयन, ऋण आयन। धन आयन को कैटायन बोलते हैं इंग्लिश में, ऋण आयन को एनायन बोलते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। आइए देखिए, तो
ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से होमवर्क होगा और आप HW के रूप में लिख लीजिए और इसे बना करके कमेंट में जरूर कमेंट करें। अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को जान जाएं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये टाइप 2 क्वेश्चन है, वो तो सिंपल सा था, इसमें आयन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री जरा उल्टा चलता है, जो देता है ठीक है वो धन आयन हो जाता है, जो लेता है वो ऋण आयन हो जाता है। जैसे मेरे पास ज्यादा है, मैं किसी को दे दिया तो अपने में से कम करके मैं धनी बन गया उसको दे करके, और मेरे पास कम है तो उसे लेकर के मैं उसका ऋणी बन गया यानी ऋणायन हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा जो अपने दैनिक जीवन में आप लोग यूज करते हैं। देखिए जैसे कि F4 होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का मतलब आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर? इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, एटॉमिक वेट 19 होता है। यस और नो होता है ना। अब ये देखिए इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो जरा ध्यान रखिएगा उस बात को। मुझे कह रहा है कि वही चीज निकालना है, टी का वैल्यू निकालो, इलेक्ट्रॉन को भी वैल्यू बताइए, न्यूट्रॉन का भी वैल्यू मुझे बताइए, वेट और जेड। तो ये कुछ नहीं दे रखा था, सिर्फ ये दे रखा था, तो मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया ये एटॉमिक वेट होता है। और ये क्या होता है तब समझ रहे हैं, पेज। पेज का मतलब तीनों आपस में बराबर होते हैं। प्रोटॉन की संख्या 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, और वेट कितना होता है 9, और सॉरी नंबर कितना होता है 9, और वेट कितना होता है 19, और न्यूट्रॉन कितना होता है वहां से। तो आप कहिएगा सर सभी को नाज होता है और सब में से एक घटा दीजिए, यानी 19 में से मैं 9 को डिलीट करूंगा तो 10। लेकिन जरा रुकिए, इतना ही नहीं होगा, ये आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, दिया है कि लिया है सर? ऋणी हुआ है किसी का, किसका? किसी से लिया है, यानी इसके पास कुछ ज्यादा होगा। हाँ जी सर ज्यादा होगा, किसी से लिया है तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए ये 9 नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास पहले से तो 9 था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देख रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर माइनस ला करके ये बता रहा है कि मैं किसी से लिया हूं उधार, यानी उधार लिया है यानी अपने आप में शामिल किया है। तो शामिल का दोनों एक इलेक्ट्रॉन को माइनस को कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे क्या? इसका इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएंगी संख्या 10। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाए जाएंगे, जैसे कि देखिए यहां पर दिया है सोडियम Na, ठीक है, और प्लस, दैट मीन्स हुआ क्या हम जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक वेट होता है 13, और वही चीज पूछ रहा है APNE Z का वैल्यू बताओ। तो हम लोग जानते हैं वेट कितना है सर 23 प्रोटॉन, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर पेज होता है ना पैरों में, पैरों में क्या होता है पेज होता है। सर यहाँ पर देख पा रहे हैं 11 न्यूट्रॉन दिखे। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को अपने ऊपर क्या होता है नाज होता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि A का वैल्यू कितना है 23, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है 11। मैं सर से पांव को हटा दिया कि 22 इसकी स्टेबिलिटी होगी, बट आपका बना नहीं, सावधान, यहाँ पर क्या है प्लस है। तो देखिए जरा ना, मेरे पास इलेक्ट्रॉन 11 था और ये अपने पास जितना था उसमें से दे करके धनी हो गया है, यानी किसी को 1 दे दिया है। तो 1 दे दिया है यानी इसमें से कम हो जाएगा, 1 दे दिया तो कितना हो जाएगा, वहां से हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसकी इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। अभी देखे ना, अभी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो प्रोटोनिक क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आइसो बार क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। और हाँ,
क्लास आज हम यहीं पर बंद करते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप कहीं भी इस कोरोना में न जाएं, गैदरिंग से बचें और हाँ, मास्क का यूज जरूर करें।